नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम सीखेंगे IUPAC पद्धति में कैसे नामकरण किए जाते हैं। आपको पता है, आप लोग जो बच्चे सीरियस हैं उनको पता है कि ये 2 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए इसी छोटी सी वीडियो में हम आपको IUPAC निकालना बताते हैं। तो टॉपिक है आपका कुछ महत्वपूर्ण उपसहयोग यौगिकों के IUPAC पद्धति में नामकरण। तो पहला हम ले लेते हैं, पहला IUPAC AgNH3 का होल टॉइज कोष्टक बंद और Cl। अब इसका है हमें IUPAC बताना, ठीक है। तो चलिए IUPAC बताते हैं। सबसे पहले तो इसमें हमें Ag का जो है उपसहयोग संख्या निकालनी होगी, ठीक है। उपसहयोग संख्या कैसे निकाली जाती है वो भी मैंने आपको बताया। तो चलिए इधर हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो Ag का निकालना है तो Ag के लिए x रख लेते हैं। दूसरे तत्व के लिए हम लोग प्लस लगाएंगे। NH3 के वैल्यू होती है 0 और होल टॉइस है तो इसलिए 2 लिख लेते हैं। और प्लस क्योंकि तीसरे तत्व की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर लगेगा Cl का उपसहयोग संख्या होती है माइनस का 1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, बराबर में 0 रखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये उदासीन लिगेंड है, ठीक है, कोई भी चार्जेस नहीं है इसके ऊपर। तो यहाँ पर x प्लस 2 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे 0 ही आ जाएगा। इधर माइनस प्लस में माइनस जीतेगा, बराबर में 0, ठीक है। x माइनस 1 आ गया बराबर में 0। x बराबर आ गया आपका प्लस का 1। तो सिल्वर का जो निकल के आया है वो हमारा निकल के आया है उपसहयोग संख्या 1। तो चलिए इसका नामकरण करते हैं। नामकरण करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमें ये बताना होगा कि एमीन कितने हैं। जो छोटे कोष्टक के होते हैं उसको पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पर एमीन कितने हैं? 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 के लिए पता है आपको क्या लगता है बच्चों? डाई, ठीक है, डाई। और NH3 को हम लोग कहते हैं लिगेंड की लैंग्वेज में एमीन, ठीक है, डाई एमीन। और यहाँ पर Ag को कहेंगे सिल्वर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिल्वर, कहेंगे क्या? यही सिल्वर ही कहते हैं। और इसकी उपसहयोग संख्या है 1, रोमन संख्या में लिखा जाता है, ठीक है। अब बाहर क्या लिखा है? क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड लिखा जाएगा। ओके बच्चों, आगे देखते हैं। अगला वाला हम आपको समझाते हैं, 2 नंबर में आता है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अगला है हमारा KEFE बड़े कोष्टक में CN और उसका हो जाएगा हमारा होल 6 और कोष्टक बंद। अब कह रहा इसका बताओ। तो चलो भाई इसका भी हम लोग सिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे KE का मतलब होता है, इसकी उपसहयोग संख्या होती है हमारी, तो ये पोटेशियम है। पोटेशियम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं 3। कितना यूज़ करते हैं? 3। और फेरम को निकालनी है क्योंकि जो छोटे कोष्टक के बाहर लिखा होता है उसकी हमें जो है उपसहयोग संख्या निकालनी होती। तो यहाँ पे लिखेंगे x। और साइनो का होता है माइनस का 1। साइनो के लिए हमने माइनस का 1 लिख लिया। इनटू में होल 6 है तो इसका होल 6 लिख दिया। उदासीन है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 3 प्लस x माइनस 6 बन जा 6 इक्वल में 0। x माइनस का 3 बचेगा बराबर में 0। x बराबर हो जाएगा हमारा प्लस का 3। तो फेरम का निकल के आया है 3। फिलहाल हम जानते भी थे कि फेरम का 3 ही होता है, यानी आयरन का 3 ही होता है। आपको निकाल के इसलिए बता दिया कि आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो, ठीक है। कैसे निकलता है वो भी पता चल गया आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले पोटेशियम बाहर लिखा है तो पोटेशियम को हम लोग लिख देंगे PO, या यहाँ खाली इसको K भी कहते हैं, ठीक है। तो पोटेशियम, राइटिंग बहुत गंदी आ रही है भाई साहब इस टाइम, तो सही से लिखते हैं पोटेशियम। रात के बज रहे हैं 3 और हम आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, बताइए। तो यहाँ साइनो का जो है 6 है तो 6 के लिए हम लोग यूज़ करते हैं हेक्सा। तो यहाँ पे लिखेंगे हेक्सा, ठीक है। और CN को कहते हैं साइनो, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा साइनो। और फेरम को कहते हैं, आयरन भी कहते हैं, यहाँ पे फेरेड, फिलहाल फेरेड लिखेंगे, ठीक है, फेरेड। आप चाहो तो आयरन या आयन भी लिख सकते हो। और आयन की उपसहयोग संख्या कितनी आई है? 3। 3 को लिखना है रोमन में हमेशा, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। अगला देख लेते हैं, तीसरा IUPAC। तीसरे IUPAC अलग प्रकार का ले लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। तो तीसरे IUPAC में ले लेते हैं CR, ठीक है, यानी क्रोमियम NH3 का 3
Cl3 अब कोष्टक बंद, मतलब ना इधर रहेगा कोष्टक के बाहर कुछ और ना ही इधर रहेगा कोष्टक के बाहर, ठीक है। तो चलो इसका नामकरण करने से पहले सबसे पहले तो उपसर्जक संख्या हमें पता होनी चाहिए किसकी, क्रोमियम की, ठीक है। तो क्रोमियम को हम लोग मान लेते हैं x इसको, ठीक है, प्लस NH3 की वैल्यू होती 0 और उसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 है, ठीक है। और Cl की होती माइनस की 1, इसकी कराएंगे 3 क्योंकि इसका भी 3 है, ठीक है। और उदासीन है तो 0 ले लिया, ठीक है। x प्लस 0 माइनस 3 इक्वल 0, ठीक है। x माइनस 3 इक्वल 0, x बराबर 3, ठीक है। तो Cr क्रोमियम की मतलब आ गई हमारी 3। तो चलिए इसका नामकरण देखते हैं। नामकरण करने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे लिखना होगा कि एमीन कितने हैं। एमीन 3 है तो 3 के लिए लगता है ट्राई एमीन, ठीक है। और ट्राई क्लोरीड भी है, ठीक है, क्लोरीडो। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्राई और क्लोरिडो या क्लोराइड या फिर क्लोरो भी कुछ लोग कहते हैं, ठीक है। जो मन हो वो लिख लो, क्लोरिडो, ठीक है। और Cr को कहते हैं हम लोग क्रोमियम, तो यहाँ पे लिख लो क्रोमियम। और इसकी उपसर्जक संख्या आई है 3, इसको लिखना होता है रोमन संख्या में, ठीक है। ये रहा इसका नाम। ओके बच्चों, अब एक अलग तरीके का अगला IUPAC है NiCl4 का होल टॉइज इक्वल टेट्रा क्लोरोनिकेलेट सेकेंड, और यहाँ पर हमारा धन आयन है तो यहाँ पे लिखेंगे आयन। अच्छा, यहाँ पर जो है हमने कैसे निकाला वो आप समझ लीजिए, क्योंकि 2 में पहले बता दिया, अब आपको समझा देते हैं। Ni का हमें निकालना है। Ni को हम लोग कहते हैं निकेलेट, ठीक है। इसको मान लिया x, और Cl की वैल्यू आपको पता ही है 1 अभी तक लेते आ रहे हैं, और इसका 4 है तो 4 रखते हैं, और धनायन आपकी 2 है। तो x माइनस का 4 इक्वल 2, x इक्वल 2 प्लस 4, तो x इक्वल आ गया 6। यहाँ पर तो 6 आ रहा है, तो कहाँ पे गड़बड़ हो गया है चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक है, 6 आ रहा है, तो यहाँ पर अभी हम लोग सही कर लेंगे। यहाँ पर जो, चलिए आपको यहाँ समझा देते हैं पहले। तो यहाँ पर टेट्रा लेना होगा, जी। तो 4 के लिए टेट्रा यूज़ होता है, टेट्रा लिखा क्योंकि 4 है यहाँ पर, ठीक है। और Cl को हम लोग क्लोरो कहते हैं, क्लोरो लिखा। और Ni को मैंने पहले बता दिया, Ni तत्व को हम लोग निकेलेट कहते हैं। और यहाँ पर इसकी उपसर्जक संख्या आई है 6, तो 6 लिख देते हैं रोमन संख्या में। और यहाँ पे धनायन है तो लिख दिया आयन, ठीक है, कुछ इस तरह से। अगर आपको ऐसे ही IUPAC और समझने हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होगी और बच्चे आजकल के लंबी वीडियो नहीं देखते हैं, ठीक है। तो बहुत जल्द अगर बच्चे कमेंट करेंगे तो आपको लगभग 10 IUPAC हम और एक वीडियो बना देंगे जिसमें हम आपको समझा देंगे, ठीक है। अब बच्चे, मैं वीडियो काफ़ी डाल रहा हूँ, बच्चे वीडियो देख ही नहीं रहे हैं। एक तो यूट्यूब भी रीच नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने पिछले साल यूट्यूब चलाया ही नहीं था बिल्कुल, ठीक है। तो कोशिश करते हैं, कोशिश करने वालों को हार नहीं होती है। चलते हैं, अगली वीडियो में आपको मिलते हैं। धन्यवाद।